हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 6 लेते हैं। इसमें है बहुपद। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि बहुपद चर तथा अचर राशि से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर एक बहुपद लिखा हुआ है 3x² प्लस 11x प्लस 10। यहाँ पर चर राशि x है, x में बहुपद है, इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए 2 घात वाला बहुपद हो गया। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद का मानक रूप ये है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम इसको यहाँ पर लिखें कि ax² प्लस bx प्लस c और यहाँ पर है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो 0 की x² में गुणा होगी तो ये वाला पद खत्म हो जाएगा। फिर बहुपद बचेगा bx प्लस c और bx प्लस c में x की घात 1 है, इसलिए ये 2 घात का बहुपद नहीं रहेगा, 1 घात का बहुपद हो जाएगा। और 1 घात के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसलिए ये कंडीशन है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि द्विघात बहुपद में x² की टर्म या पद होगा। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। तो यहाँ पर a का मतलब क्या है? यह है x² का गुणांक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a बराबर यहाँ पर 3 हो गया। अगर हम इसकी तुलना करें तो a बराबर यहाँ पर 3 हो गया। b क्या है? x का गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक 11 है, तो b बराबर 11 हो गए। प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, यहाँ पर c है, यहाँ पर 10 है, इसका मतलब c बराबर 10 हो गया। अब इसके गुणनखंड करें हैं यहाँ पर, यह है 3x² प्लस 11x प्लस 10। तो हम गुणनखंड करने से पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम a तथा c की गुणा करते हैं। जैसे a बराबर है यहाँ पर 3 और c बराबर है 10, तो 3 गुणा 10 करेंगे, ये 30 आ जाएगा। अब हमें 30 के 2 गुणनखंड करने हैं जिनका योग 11 होना चाहिए तथा गुणा 30 होना चाहिए। तो 5 गुणा 6 करते हैं 30 हो जाता है, और 5 प्लस 6 करते हैं तो 11 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3x² प्लस 5x प्लस 6x प्लस 10। पहले 2 पद एक साथ लेंगे, दूसरे एक साथ लेंगे। इनमें से क्या कॉमन है? इसमें से x कॉमन है, तो 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस इसमें से क्या कॉमन है? इसमें से 2 कॉमन है, तो 3x प्लस 5 यहाँ पर आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट के अंदर एक सी संख्याएँ आनी चाहिए, तो हम x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 5 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमें इनके शून्यक निकालने हैं, तो इनके शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि पहले x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे, तो इससे x बराबर -2 आ जाएगा। फिर 3x प्लस 5 इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो इससे 3x बराबर -5 तथा x बराबर -5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक शून्यक ये हो गया और एक ये शून्यक हो गया, तो ये 2 शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। आगे उदाहरण है बहुपद x² प्लस 4x - 12 के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह है x² प्लस 4x - 12 है। इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। x² के साथ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो a = 1 हो गया, b = 4 हो गया, c = -12 हो गया। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके गुणनखंड करेंगे, तो a गुणा c किया, ये कितना हो जाएगा? 1 गुणा -12, तो -12 आ गया। अब हमें -12 के 2 गुणनखंड करने हैं जिनका योग +4 होना चाहिए तथा गुणा -12 होना चाहिए। तो एक तो हम 6 ले लेंगे और एक ले लेंगे -2, क्योंकि 6 तथा -2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो +4 आ जाएगा तथा गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो इसको लिख दिया x² प्लस 6x -2x -12। पहले 2 पद एक साथ लिए, x कॉमन आएगा तो x प्लस 6 बचेगा, इसमें से -2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट के अंदर समान संख्याएं हैं,
x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 6 एक ब्रैकेट में। अब इसके शून्य निकालने हैं, तो x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 6 आ जाएगा। x माइनस का 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर प्लस का 2 आ जाएगा। तो इससे x बराबर आ गया माइनस का 6 और माइनस का 2, ये दो शून्यक हो गए। अब यहाँ पर है शून्यकों का योग, तो इनका हम योग करेंगे। तो माइनस का 6 प्लस 2 किया, माइनस का 4 आ गया। माइनस के 4 को किस तरह से लिखा है कि माइनस का 4/1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस माइनस को तो ऐसे लिखा रहने देंगे। 4 क्या है, ये है x का गुणांक, तो ये आ गया x का गुणांक और बटे 1 हम ले सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक। और ये क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, या माइनस x का गुणांक क्या होता है b और x स्क्वायर का गुणांक a होता है। तो ये हो गया माइनस का b अपॉन a। अब लिया गया है शून्यकों का गुणनफल। माइनस के 6 की माइनस के 2 में गुणा करिए, माइनस के 12 आ गया। माइनस के 12 को लिख सकते हैं माइनस का 12/1। तो माइनस 12 यहाँ पर क्या है, ये c के बराबर है, ये अचर राशि, और 1 x स्क्वायर का गुणांक है। अचर राशि c होती है, x स्क्वायर का गुणांक a होता है, तो ये c अपॉन a के बराबर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 के गुणनखंड आए थे x प्लस 2 और 3x प्लस 5। तो इसको आगे क्या गया है, इसके शून्यक माइनस का 2 और माइनस के 5/3 आए थे, तो इनको भी आगे हल किया, शून्यकों का योग किया कि ये था माइनस का 5/3 प्लस माइनस का 2। तो इनका योग कैसे करेंगे हम कि माइनस के 5/3 और माइनस का 2/1 कर लिया, एलसीएम 3 आ गया, 3 से 3 को भाग दिया 1, और ये माइनस का 5, माइनस का 1 से भाग देंगे 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 11/3। तो माइनस का 11/3 ये यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस लगा दिया। 11 है x का गुणांक और 3 है x स्क्वायर का गुणांक, तो ये माइनस b अपॉन a के बराबर आ गया। अब आगे इन दोनों शून्यकों की गुणा की गई, तो माइनस का 5/3 पहला शून्य गुणा माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 10/3 आ गया। और 10 क्या था, अचर संख्या थी, ये c, 10 ये अचर संख्या थी बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो c/1 के बराबर हो गया। इसका मतलब हमने देखा कि शून्यकों का जो योग होता है वो माइनस का b अपॉन a के बराबर आता है, तथा शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a के बराबर आता है। आगे सवाल है, निम्न बहुपदों के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18। इसकी तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। इसके आगे हम 1 लिख सकते हैं, तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर 11 आ गया, c बराबर 18 आ गया। a गुणा c करेंगे तो 1 गुणा 18 बराबर 18 आ गया। अब हमें 18 के गुणनखंड करने हैं जिनका योग 11 आना चाहिए। तो हमें पता है कि 2 और 9 लें, तो 2 गुणा 9 करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 2 प्लस 9 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 18 को 2 गुणा 9 भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x प्लस 2 आ गया, प्लस इन दोनों में से 9 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 यहाँ पर भी आ गया। इसका मतलब x प्लस 2 एक ब्रैकेट में तथा x प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में। अब हमें इनके शून्य ज्ञात करने हैं, तो पहले हम x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर माइनस का 2 आएगा। अगर हम x प्लस 9 बराबर 0 करते हैं तो इससे x बराबर माइनस का 9 आ जाएगा। तो x बराबर माइनस का 2 माइनस का 9, ये इसके शून्यक आ गए। अब हम करेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग करेंगे तो माइनस का 2 प्लस माइनस का 9 करेंगे, तो माइनस का 2 माइनस का 9 माइनस का 11 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 11/1। तो यहाँ पर माइनस है, इसको लगा दिया हमने। 11 क्या था, 11 x का गुणांक था, माइनस x का गुणांक बटे 1 क्या था, 1 x स्क्वायर का गुणांक।
तो माइनस एक्स के गुणांक को हम b कहते हैं, तो माइनस का b बटे एक्स स्क्वायर गुणांक को a कहते हैं। तो शून्यकों का योग आ गया माइनस का b अपॉन a। अब हम इनका गुणनखंड करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो माइनस के 2 की गुणा करेंगे हम माइनस के 9 में, तो ये आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 18 आ गया। इसको हम 18 बटे 1 भी लिख सकते हैं। 18 क्या है, ये अचर राशि है और नीचे एक है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसको हम c बटे a लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब इसका b पार्ट लेते हैं। ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर a बराबर तो 2 हो गया, x के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो b बराबर 1 हो गया, c बराबर माइनस का 6 हो गया। अब हम a गुणा c करेंगे तो 2 गुणा माइनस का 6 करेंगे, माइनस के 12 हो जाएगा। अब हमें माइनस 12 के गुणनखंड करने हैं जिनका योग होना चाहिए प्लस का 1 तथा गुणा माइनस के 12। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 6। 4 की माइनस के 3 में गुणा करेंगे, माइनस के 12 आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। इसको एक साथ, इन दोनों में से 2x कॉमन है तो x प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन है तो x प्लस 2 आ जाएगा। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में आ जाए। तो इनके शून्य निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 2 आ गया। और यहाँ पर 2x माइनस का 3 इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर 3 आएगा तथा x बराबर 3 बटे 2 हो जाएगा। तो एक शून्य ये हो गया और एक ये हो गया। अब हमें शून्यकों का योग निकालना है, तो इनका योग हो गया माइनस का 2 प्लस 3 बटे 2। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया। 1 से भाग देंगे 2 को, 2 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस यहाँ 3 आ जाएगा तो माइनस का 1 बटे 2 आ गया। माइनस का 1 क्या है, माइनस रहने देंगे और 1 है x का गुणांक, x का गुणांक बटे ये 2 क्या है, ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक b होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है। तो शून्यकों का योग आ गया माइनस का b अपॉन a। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होगा, पहला शून्यक है माइनस का 2 गुणा 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस का 3 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 3 बटे 1। माइनस के 3 बटे 1 में अगर 2 से गुणा नीचे करें 2 से गुणा ऊपर करें तो ये माइनस का 6 बटे 2 हो गया। तो माइनस का 6 क्या है, ये अचर राशि है, ये हो गई अचर राशि बटे 2 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर राशि c होती है और एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है। तो शून्यकों का गुणनफल आ गया c अपॉन a। इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो दूसरे का a पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर 6 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, तो c बराबर माइनस का 6 आ जाएगा। अब हम a गुणा c करेंगे तो 6 गुणा माइनस का 6 बराबर माइनस का 36 आ जाएगा। तो हमें माइनस 36 के 2 गुणनखंड करने हैं जिनका योग माइनस के 5 होना चाहिए तथा जिनकी गुणा माइनस के 36 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम माइनस का 9 लेंगे और प्लस का 4 लेंगे। माइनस का 9 प्लस 4 माइनस का 5 होगा, माइनस का 9 गुणा 4 माइनस का 36 होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस का 6। इन दोनों को एक साथ लेंगे, इनको एक साथ लेंगे, इनमें से 3x कॉमन है तो 2x माइनस का 3 आएगा। इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन है तो 2x माइनस का 3 आएगा। तो 3x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में,
और 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में। अब हमें इनके शून्यक निकालने हैं। तो पहले हम 3x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। तो 3x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2/3 आ जाएगा। जब हम 2x माइनस का 3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 3 आएगा तथा x बराबर 3/2 हो जाएगा। इसके शून्यक हो गए। अब हम करेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, पहला शून्यक है 2/3 माइनस का प्लस 3/2 दूसरा शून्यक है। एलसीएम हो जाएगा इनका 6, 3 से भाग देंगे 6 को 2, 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस 2 से भाग देंगे 6 को 3, 3 3 9, तो ये आ जाएगा प्लस का 5/6। एक आंसर आ गया इसका। अब है शून्यकों का गुणनफल। तो पहला शून्यक है माइनस का 2/3, इसकी गुणा करेंगे 3/2 में। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एक बार, तो ये आ गया माइनस का 1 और ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।